चलो, क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है बाबू। थर्ड प्रोपोर्शनल कहाँ पर आता है? थर्ड प्रोपोर्शनल कहाँ आता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आता है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल की अगर कभी बात करेगा तो कंटिन्यूड में आता है, मतलब तीन ही टर्म्स हैं। अरे थर्ड पूछ रहा है मतलब तीन ही टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बाई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स, जहां से खत्म वहीं से शुरू, अपॉन में एक्स मान लेता हूँ। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, एक्स मान लिया जाएगा उसको। थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ मैं एक्स है। सही है यहाँ तक? ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। सी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, बी को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी एक्स, इसको ओपन करो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बचेगा एक्स की वैल्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया है, बस इतने में छोड़ दिया है, इतने पे ही है ना। Okay. और क्या है डाउट बोलो। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है 7B, एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 9। इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन continued proportion so that the ratio of first to third is the duplicate ratio of the first to third second। देखो, पहले बताया गया था तुम लोग को क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट, एक होता है सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, जैसे मान लो एक्स बाई वाई दिया गया है, कहीं पर रेशियो दिया गया है, ये रेशियो का टॉपिक है ना, प्रोपोर्शन में नहीं है, रेशियो में था। जब क्लासेस चल रही थी, नॉर्मल जब क्लासेस चल रही थी, रिवीजन नहीं, तो उसमें सारा बताया गया और नोट्स में लिखा भी गया था, वो दिया गया था। देखो, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाता है? सब डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा रूट एक्स बाई रूट वाई। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट का मतलब एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स और क्यूब रूट ऑफ वाई। मतलब स्क्वायर कर दूंगा मैं तो उसको डुप्लीकेट बोला जाता है, डबल कर दिया गया है ना। बोलते हैं ना डुप्लीकेट, उसका डबल। अरे मूवी भी देखते हो, नहीं बोलते हैं क्या, डुप्लीकेट एक्टर वगैरह नहीं होते हैं, तो उसी का डबल दूसरा, सेम। तो आओ इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं फिर से और देखा जाए क्या पूछा गया हमसे। बोला गया है इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो मैं मान लेता हूं लेट लेट ए कॉमा बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं मान लेता हूं ये तीनों हमारे क्या हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो सर अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सी। कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यू, जहां खत्म वहीं से शुरू। ए बाई बी इक्वल बी बाई सी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, so that ratio of first to third is the duplicate ratio of first to second। first to third का मीन्स a बाई सी, क्योंकि ये फर्स्ट होता है ये थर्ड होता है, इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, मीन्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, या हमें प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखो कहाँ से प्रूव किया जा सकता है इसको, कैसे प्रूव कर सकते हैं। तुम्हें बात बताई गई थी, जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, एलएचएस को अलग आरएचएस को अलग सॉल्व किया जाता है। जब भी प्रूफ का क्वेश्चन पूछेगा एलएचएस अलग सॉल्व होगा, आरएचएस अलग सॉल्व होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बाबू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नाउ ए बाई सी की वैल्यू निकालता हूं मैं। ए बाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं यहाँ से पुट करूँ ए बाई सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू को मैं बी स्क्वायर बाई देखो, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई सी। तो बी स्क्वायर बाई सी, एक सी ऑलरेडी बैठा हुआ था, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आया। अब बी स्क्वायर को तुम ए सी लिख सकते हैं क्या? सही है,
और क्या किया जाए, ऊपर हमको लाना है ए स्क्वायर, नीचे लाना है बी स्क्वायर। तो एक काम कर लो तुम, एक काम हम ये कर सकते हैं कि उसी को अलग सॉल्व कर लो। नाउ एल एच एस यहाँ सॉल्व कर दिया मैंने, आर एच एस को यहाँ सॉल्व कर लो, आर एच एस को यहाँ सॉल्व कर लो। आर एच एस क्या है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। अब देखो ऊपर बी स्क्वायर चाहिए, नीचे सी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू अगेन क्या करूंगा मैं, बी स्क्वायर बाई सी यहाँ पे पुट करो, बी स्क्वायर बाई सी का होल स्क्वायर बैठा हुआ है अपॉन में बी स्क्वायर बैठा हुआ है। सही है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी की पावर 4 अपॉन में सी स्क्वायर, और एक ये बी स्क्वायर बैठा हुआ था, बी स्क्वायर से ये पावर कैंसिल होगा 2, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया। देयर फोर ए बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। 7b एक्सरसाइज एमसीक्यू का थर्ड पार्ट, इफ एक्स बाई वाई इक्वल्स वाई बाई जेड। इफ एमसीक्यू एक्सरसाइज 7b का पहले का तीसरा, 7b पहले का सी वाला, सी है, तीसरा नहीं लिखा है, सी लिखा है, सी लिखा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एक्स बाई वाई इक्वल्स वाई बाई जेड, एक्स बाई वाई इक्वल्स वाई बाई जेड, यदि ये है देन एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना होगा, ऑप्शंस को हमें मैच करवाना है। तो यहां से अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बालक, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे या वाई स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स जेड पुट कर सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स जेड, एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई जेड। ऑप्शन है कोई, एक्स बाई जेड अगर ऑप्शन है, सी ऑप्शन तो है, आ गया आंसर, एक्स बाई जेड सी ऑप्शन है, ऑप्शन मैच कर गया हमारा सी। ठीक है, और क्या है डाउट। सेलिना बुक में पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 12, 10th, 10th वाला, पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 10। पहले देखते हैं पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सेलिना किताब को देखेंगे। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एक्स इक्वल्स रूट ओवर ए प्लस 3b प्लस रूट ओवर ए माइनस 3b अपॉन में रूट ओवर ए प्लस 3b माइनस रूट ओवर ए माइनस 3b, ये क्वेश्चन में दिया गया हमको। एंड प्रूव डैट, सर प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, प्रूव क्या प्रूव करना है, 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल्स 0, ये क्वेश्चन दिया गया हमको। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x इज इक्वल टू इतना है देन प्रूव दैट ये। तो एक काम तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें रेशियो का ज्ञान नहीं है तब, रेशियो का अगर ज्ञान नहीं है, व्हाट इज रेशियो या व्हाट इज प्रोपोर्शन, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता है तो चुपचाप x की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है, और जब रखोगे यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो पागल हो जाओगे फिर, है ना, क्योंकि रूट प्लस रूट माइनस ये सब दिया गया है, तो लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी होगा कैलकुलेशन। तो हम एक काम करते हैं, पहले x की वैल्यू को ही निकालते हैं, x की वैल्यू को जरा निकाला जाए। अब एक चीज बताना, पहले भी बात हो चुकी है कि अगर समथिंग प्लस समथिंग अपॉन में सेम थिंग माइनस में करके दिया गया हो, मतलब सी एन डी लगाया जा सकता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, तो लगाते हैं जरा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। अब यहाँ पे x बाई 1 है कि नहीं है, जब कुछ नहीं तो 1, जब कुछ नहीं तो 1 होता है, चलो बाई सी एन डी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, है ना, न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, तो जैसे मैं ऐड करूंगा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 रूट ए प्लस 3b बचेगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 2 रूट ए माइनस 3 बचेगा, कोई दिक्कत।
अब क्या कर लो बालक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना नहीं, इसमें कहीं स्क्वायर रूट आ रहा है क्या ना, और एक्स पे स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एक्स पे स्क्वायर कब आएगा, जब स्क्वायरिंग करूंगा तभी आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे सर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ए प्लस थ्री बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल्स ए प्लस थ्री बी अपॉन में ए माइनस ए। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर इसका इधर, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, देन आफ्टर माइनस थ्री बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री बी माइनस सिक्स बी एक्स इक्वल्स, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए एक्स, और फिर से थ्री से करते हैं, प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर जा रहा है, प्लस थ्री बी और माइनस टू बी एक्स, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिक्स बी एक्स होगा ना, सिक्स बी एक्स, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो रहा है, ए से ए भी कैंसिल आउट हो रहा है, सही जा रहा है, अब सबको एक साइड में लेकर के चलो, इन सबको उधर ले चल रहा हूँ, थ्री बी एक्स स्क्वायर सिक्स बी एक्स स्क्वायर, टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स उधर जाकर के माइनस फोर ए एक्स हो जाएगा ये, प्लस थ्री बी सिक्स बी हो जाएगा, तीन तीन छः, बाकी लोग तो कैंसिल आउट ही हो चुके हैं। सर यहाँ पे देखेंगे तो टू 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 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन राइट डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड्स, और लगता है जो चाहिए था वो मिल गया, थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है और तुम्हें समझ में नहीं आया क्या करना था, तो तुम क्या करते भाई, एक्स की वैल्यू कोई तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते, चलो यहाँ पे एक रूट गायब भी नहीं होगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, प्लस टू ए बी आएगा, और सही, तो फंस जाओगे प्रॉब्लम में। तुम्हें मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि जब भी कभी भी ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी अगर लिखा हुआ दिख जाए तो सी एन डी ही लगाना है तुमको, देखो यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, बस प्लस और माइनस का ही अंतर दिया गया है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे सी एन डी लगाना है, उसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना है। और कोई डाउट है तो बोलो, पढ़ाना पड़ रहा है, सुबह सुबह उठ करके मैथ लगाना पड़ रहा है, बताओ, आधा नींद में मैथ सॉल्व करवाते हो तुम लोग, पाप चढ़ेगा तुम लोग। चलो यहाँ देखो, टू रूट टू टू रूट टू टू रूट थ्री टू रूट थ्री, हमें ये गिवन है, देन हमको दिस प्लस दिस बताना है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं सर, ए को पहले देखा जाए, गिवन में जो दिया गया था ए इक्वल, सर इस फोर रूट सिक्स को मैं लिख सकता हूँ, रूट सिक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकता हूँ मैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, लिखा जा सकता है इस तरीके से, और फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं, तो एक टू मैं इसको देता हूँ, एक टू इसको दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा टू रूट टू इंटू टू रूट थ्री अपॉन में रूट टू प्लस थ्री, सही है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले वाले को देखो, ए प्लस टू रूट टू है कि नहीं है, इसको इसके नीचे भेज देते हैं, ए बाई टू रूट टू, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप, क्योंकि देखो ए प्लस और ए माइनस दिया गया, मतलब सी एन डी लगाया गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे रहा होगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में ऐड होता है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होता है, ये अगर मैं ए के नीचे इसको ला दूं किसी तरीके से, इस क्वांटिटी को अगर मैं ए के नीचे ला दूं, तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या कहता है, ए प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसीलिए मैं टू रूट टू को अलग ला करके इसके न्नीचे रख रहा हूँ, बाकी क्या क्या चीजें बच रही हैं, टू रूट थ्री अपॉन में रूट टू प्लस रूट थ्री बाई सी एन डी, या अप्लाइंग सी एन डी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इधर भी सेम काम होगा,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 2√3 प्लस √3, 3√3 हो जाएगा, तो √2 प्लस 3√3 अपॉन में 2√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा? √3, तो √3 माइनस √, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, a प्लस 2 अपॉन में a माइनस 2 की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब सेम काम हम करेंगे, अब इसको नीचे लाऊंगा मैं, इसकी वैल्यू निकल गई, देखो a प्लस 2√2 अपॉन, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। नाउ, या अगेन लिखते हैं, नाउ नहीं लिखेंगे, अगेन, अगेन a इक्वल्स 2√2 इंटू 2√3 अपॉन में √2 प्लस √3। यार एकदम। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब सी एन डी लगाया गया, डिनोमिनेटर में 2√3 होना चाहिए था, मैं उसको लेकर के आऊंगा, इसको ले आओ, a बाई 2√3 इज इक्व टू 2√2, ये तो इधर आ चुका है, बचेगा √2 प्लस √, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अप्लाइंग सी एन डी, सी एन डी अप्लाई करो, फिर से हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सही जा रहा है एकदम बिल्कुल। अब चलते हैं 3√2 प्लस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। सर मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई है, देयर फोर क्या हो जाएगा, a प्लस 2√2 अपॉन में a माइनस 2 प्लस a प्लस 2√3 अपॉन में a माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ये निकाली गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √2 प्लस 3√3 अपॉन में √3 माइनस √ प्लस का सिंबल लगाया गया, फिर इसकी वैल्यू ये निकाली गई है, √2 माइनस प्लस √3 अपॉन में √ माइनस √3। सर अगर ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बस माइनस साइन का अंतर है, डिनोमिनेटर सेम है, √3 माइनस √2, यहाँ √2 माइनस √3 लिखा गया है, सिर्फ एक निगेटिव साइन का ही अंतर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को कॉमन लेता हूँ, 1 अपॉन √3 माइनस √2 को मैं कॉमन लूंगा, सर कॉमन लिया तो ये न्यूमरेटर एज इट इज बचा रहेगा, √2 प्लस 3√3, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब माइनस का साइन आएगा, क्योंकि मैंने उल्टा करके इसको बाहर निकाला था, कॉमन लिया था, तो माइनस 3√2 और माइनस √3, सिंप्लीफाई कर लो, √2, देखो 3√3 माइनस √3 कितना होगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3, और यहाँ पे माइनस 3√2 तो माइनस 2√2 अपॉन में √3 माइनस √ सर यहाँ से 2 को कॉमन लिया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 2। सही, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुमको क्वेश्चन में दिखाई दे कि एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू हुई है और अपॉन में सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो समझ जाना सी एन डी लगाया गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल्स √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन में √m प्लस n माइनस √m माइनस n, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ x एंड m, मतलब n को दिखाओ x और m के टर्म्स में, है ना, मतलब x क्या आना चाहिए, n इज इक्वल टू एम एक्स वगैरह करके कुछ ऐसा बनेगा, n एक तरफ रहना चाहिए और m और x दूसरी तरफ होने चाहिए सवाल। इसको अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो सी एन डी लग रहा है कि नहीं, क्यों सर, एक क्वांटिटी प्लस दूसरी क्वांटिटी और वही सेम क्वांटिटी, बस माइनस का साइन बदला गया है, और x के नीचे 1 होता है हमेशा, तो अप्लाइंग सी एन डी, अप्लाइंग सी एन डी, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा मुझे तभी रिलेशन में स्टेब्लिश कर पाऊंगा। सही, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई सी एन डी लगाते हैं हम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर काटोगे बाबू, जोड़ोगे तो कट जाएगा, ये बचेगा कितना, 2√m प्लस n अपॉन में 2√m माइनस n बचेगा, अभी किए हैं, अभी जस्ट अभी अभी क्वेश्चन किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया गया, इधर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। बस देखो हमारा टारगेट क्या है, n को एक तरफ रखना है,
एन को एक तरफ रखना है, बाकी लोगों को अलग ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्रेस एन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एम। तो जिसको रिप्रेजेंट करना हो जिसके टर्म्स में, अलग अलग कर देना है। एन को अलग साइड रखेंगे एलएचएस में, और एक्स और एम को कहाँ ले चलेंगे, आरएचएस की तरफ लेके चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अभी सेम यही क्वेश्चन किया गया था। प्लस एम प्लस टू एम एक्स माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन एक्स इक्वल्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस टू एम एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर। सही चल रहा है क्या, इधर चल रहा है ना हमारा, प्लस एन माइनस टू एन एक्स, ये होगा। अब देखो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टू एन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं सर अब नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है। तो एक काम करो, सबको इधर ले आओ, सबको इधर लेकर के आओ, ये हो जाएगा टू एम एक्स प्लस टू एम एक्स फोर एम एक्स माइनस एन एक्स स्क्वायर है, माइनस एन एक्स स्क्वायर इधर आएगा, टू एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन है, माइनस एन इधर आएगा, माइनस टू एन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। सही चल रहा है एकदम। अब देखो हमें एन एक तरफ रखना है, बाकी लोग को दूसरी तरफ फेंकना है। तो एक काम करो, यहाँ से एन कॉमन लिया जा सकता है, एन को मैंने कॉमन लिया और इसको उधर में ले जा रहा हूँ, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट करूंगा मैं। तो यहाँ से हो जाएगा टू एन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, टू एन को कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वन बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। दूसरी साइड ये चला गया है फोर एम एक्स, यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा टू टाइम्स, एन की वैल्यू हो जाएगी टू एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया हमारा, एन एक तरफ हो गया और एम और एक्स एक तरफ आ गए, तो ये रिलेशन हमारा है टू एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए।